बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक 29 वर्ष युवक की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं सीधे इस कुंडली विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 28 मार्च 1991 को। जन्म का समय है 12:31 दोपहर के और जन्म का स्थान है दिल्ली। इनके प्रश्नों को जाने तो इन्होंने पूछा है कि प्रसिद्धि पाने की योग है या फिर नहीं, जॉब में परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस कब तक शुरू होगा, तो मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस कब से कर सकते हैं, किस प्रकार का बिजनेस करना इनके लिए बेहतर रहेगा, आगे क्या करें, फॉरेन सेटलमेंट, महादशा की एनालिसिस और नवमांश कुंडली के भी बारे में ये जानना चाहते हैं। तो इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो तीसरे भाव में जाकर के सूर्य की राशि सिंह में विराजमान है, यानी जातक की कुंडली बन जाती है मिथुन लग्न एवं सिंह राशि की। मिथुन लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में आमतौर पर बहुत ही अच्छे होते हैं। चूंकि बुध का ये लग्न बनता है तो मैंने बार बार कहा है कि अपनी वाणी के माध्यम से ऐसे लोग लाभ अर्जित कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है इंटेलिजेंट ये बहुत ज्यादा होते हैं। अपने इंटेलिजेंस के कारण ही जीवन में ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। टीचिंग का क्षेत्र हो गया, कंसल्टेशन का क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में ऐसे जो जातक हैं ये बहुत ही बढ़िया लाभ अर्जित कर सकते हैं। यहां पर इनके लग्न को देखें तो लग्न का मान 25 डिग्री है, यानी कि इनके लग्न के पास बहुत ज्यादा बल नहीं माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं बुध, जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश का जाकर के लाभ भाव में बैठना ये बढ़िया माना जाएगा। जातक अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से और खुद मेहनत करके जीवन में लाभ अर्जित करने वाले होंगे। लग्न को देखते हैं, यहां पर मंगल देव विराजमान है 3 डिग्री के साथ यहां पर लग्न में ही। यहां पर मंगल बाल अवस्था में बैठे हुए हैं और मिथुन लग्न में मंगल को समझे तो वो षष्ठेश एवं लाभेश हैं। तो मंगल इस कुंडली में कहीं से भी कारक नहीं कहला सकता है, मंगल इस कुंडली में मार्केश कहलाएंगे। अब मारक मंगल लग्न में आकर के बैठ जाए तो ये पहली बात तो जातक को मांगलिक बना देते हैं और दूसरी बात यहां पर मंगल बैठे हुए हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ापन ये जातक को देने वाले होंगे। मंगल यहां पर बैठे हुए हैं, अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि षष्ठेश है मंगल जाकर के लग्न में यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन वही पॉजिटिव की बात करें तो यहां पर मंगल आपको साहस पराक्रम भी देंगे। क्यों? क्योंकि ये मंगल का जो है नैसर्गिक स्वभाव है। ये मंगल का स्वभाव है कि यदि ये लग्न में बैठ जाए तो जातक के अंदर पराक्रम भर देते हैं। तो आपके अंदर पराक्रम की कमी नहीं होगी, लेकिन हाँ धैर्य के साथ काम करना जानिए। धैर्य की कमी यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको दे सकता है। यहां पर बैठ करके मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सुख स्थान के ऊपर तो आपको कहीं ना कहीं घर में थोड़ी परेशानी हो सकती है, यानी कि कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। खास करके मंगल की दशा में टेंशन आपको रह सकता है। मंगल की दशा में सप्तम भाव के ऊपर मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वैवाहिक जीवन में थोड़ी मतभेद की स्थिति और अष्टम भाव के ऊपर मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी तो मंगल की दशा में वाहन सावधानी से चलाएंगे और अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह है, कारक नहीं है। आगे बढ़ जाए, कुंडली के द्वितीय भाव को देखें तो यहां पर गुरु एवं केतु विराजमान है। गुरु केतु की युति को हम आमतौर पर चांडाल दोष का नाम देते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान से समझे तो गुरु अपनी उच्च की राशि में विराजमान है, कर्क राशि में विराजमान है। तो यहां पर चांडाल दोष तो बनेगा लेकिन उसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर गुरु 9 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था में वक्री होकर के विराजमान है। गुरु इस कुंडली में सप्तमेश है एवं वो कर्मेश है। कर्मेश जाकर के धन भाव में बैठ जाए और वो भी उच्च का होकर के तो ये धन लाभ के लिए जीवन में अपने कर्म के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से खूब सारा धन लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। यहां पर गुरु बैठे हुए हैं केतु के साथ, अपनी सेविंग्स का ध्यान रखें।
किसी भी हालत में यदि धन आता है तो उसको बेतहाशा खर्च मत करें। अपनी सेविंग्स को ध्यान में रखते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो आप धनवान जरूर बनेंगे। गुरु यहां पर वक्री है, धन का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ करके करें। अचानक से धन से जुड़ा लाभ या नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। अपनी वाणी का इस्तेमाल सोच समझ करके करें। गुरु और केतु यहां पर बैठे हुए हैं। यदि आपने अपनी वाणी को बढ़िया बना लिया, वैसे भी मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मिथुन लग्न वाले जो लोग होते हैं ये वाणी के माध्यम से जीवन में लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो यदि अपनी वाणी को आपने प्रभावशाली बना लिया तो लोग आपको सुनना चाहेंगे, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ सकती है। गुरु यहां पर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर। तो गुरु की दशा में आपको जॉब में लाभ मिलेगा। अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे। और कर्म स्थान के ऊपर गुरु की अपने घर के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो आपके करियर में ये जो गुरु है आपको लाभ देने वाले होंगे, करियर में ये पदोन्नति करवाने वाले होंगे। गुरु की दशा चलती है वो करियर के लिए बढ़िया रहने वाला होगा। केतु को देख लेते हैं। यहां पर केतु 0 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। यहां पर केतु मृत अवस्था के माने जाएंगे और बल बहुत कम हो जाएगा। राहु केतु का बल इस कुंडली में बहुत कम हो जाएगा क्योंकि वो दोनों 0 डिग्री पर विराजमान है। तो यहां पर जो केतु देव बैठे हुए हैं, मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि अपनी वाणी का और अपने खर्च का ध्यान रखिए। यहां पर केतु भी आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन का लाभ करवाने वाला होगा। क्यों? क्योंकि गुरु उच्च के बैठे हुए हैं और राहु केतु कैसा परिणाम देता है, तो जिसके साथ बैठा है उसके जैसा परिणाम देता है। तो ये गुरु के बल को बढ़ाने वाले होंगे। ये जो केतु है ये इस गुरु के बल को बढ़ा देंगे। तो धन लाभ करने में, धन को जुटाने में यहां पर केतु भी आपको मदद करने वाले हैं। तो स्थिति यहां पर बढ़िया है। केतु की दृष्टियों की यदि हम बात करें तो केतु की दृष्टि जो है आपको शत्रुओं के ऊपर विजय, और अष्टम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से भी धन लाभ के योग, और कर्म स्थान के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी। केतु की दशा चलती है, राहु की दशा चलती है, उस दौरान जीवन में अप्स एंड डाउन्स देखने को आपको मिल सकता है। कारण है कि ये जो दोनों ग्रह हैं ये आपके अष्टम भाव को एवं आपके दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, केतु एवं राहु। आगे बढ़ जाए, चंद्रमा को देख ले। 18 डिग्री के साथ चंद्रमा कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। युवावस्था का ये चंद्रमा है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। इस कुंडली में यदि चंद्रमा को समझें तो वो धनेश है। कारक हम नहीं कहेंगे इस कुंडली में चंद्रमा को, लेकिन धन भाव के स्वामी ग्रह, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। यहां पर चंद्रमा मित्र के घर में विराजमान है और तात्कालिक मैत्री तो हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हुए तो आपको क्रिएटिविटी दे सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ पर चंद्रमा और बेहतर करने वाले होंगे। छोटी मोटी कुछ यात्राएं आपको ये चंद्रमा दे सकते हैं। तीसरे भाव को हम कला से भी जोड़ करके देखते हैं तो क्रिएटिविटी का भी यहाँ पर जो है आपको लाभ देखने को मिल सकता है। क्रिएटिविटी भी आपके अंदर, कोई टैलेंट आपके अंदर हो सकता है। और धन से जुड़े मामलों की बात कर लें तो देखिए धनेश पराक्रम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो मैं फिर से आपको बोलूंगा कि कर्म करिए। कर्मेश धन भाव में है, कर्म करिए। आप कर्म करेंगे, पराक्रम करेंगे तो ये फिर मत सोचिएगा कि कितना धन आएगा। अच्छा खासा धन आपको जीवन में देखने को मिल जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, जहां 11 नंबर लिखा हुआ, यहां पर चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। देश विदेश की यहां पर यात्राएं आपको देने वाले होंगे चंद्रमा देव, और इस यात्राओं के माध्यम से भी आपको धन का लाभ देखने को मिल सकता है। हो सकता है किसी कार्य के लिए आप यात्राएं करें और उस कार्य की सफलता की वजह से आपको धन का लाभ देखने को जीवन में मिले। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के अष्टम भाव को देखते हैं। शनि एवं राहु की युति कुंडली के अष्टम भाव में हुई है। शनि राहु की युति को हम आमतौर पर श्रापित दोष का नाम देते हैं। तो यहां पर भी श्रापित दोष जरूर बनेगा, लेकिन शनि मकर राशि में बैठे हुए, अपने साधारण राशि में यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं 11 डिग्री के साथ। वृद्ध अवस्था में शनिदेव यहां पर विराजमान है। इस वजह से यहां पर श्रापित दोष नहीं बनेगा या उसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि यहां पर स्वग्रही हो गए। शनि यहां पर स्वग्रही हो गए तो निश्चित रूप से आपकी आयु की रक्षा करेंगे। बार बार ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि अष्टम भाव में शनि बैठ जाए और वो भी तुला में, मकर में या कुंभ में, तो जातक की आयु जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जातक दीर्घ आयु कहलाता है। तो यहां पर शनिदेव आपकी आयु की रक्षा करेंगे और निश्चित रूप से यहां पर शनि आपको लाभ देने वाले होंगे। लेकिन बाकी मामलों की यदि मैं बात करूं तो शनि इस कुंडली में भाग्येश भी है।
शनि भाग्येश है और जाकर के कुंडली के त्रिक भाव में बैठ गए। द्विद्वादश का दोष लग रहा है यहां पर शनि को, और शनि जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठ रहे। आपका भाग्य आपका साथ बहुत कम देता होगा। आपका जो भाग्य है वो पूर्ण रूपेण आपका साथ नहीं देता होगा। ये शिकायत आपको अपने भाग्य से रह सकती है। इसके पीछे का कारण है भाग्येश जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए। मेहनत खूब करेंगे लेकिन उस अनुसार से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कारण है शनि का जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाना। उच्च शिक्षा की बात करूं तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति आपको परेशानी में डाल सकती है, यानी उच्च शिक्षा प्राप्ति में आपको परेशानी आ सकती है, उसमें ब्रेक लग सकता है। कारण है शनि। तो यहां पर भाग्य को जो है थोड़ा प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि भाग्येश जो शनि बनते हैं वो यहां पर पीड़ित नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अष्टम भाव में जाकर के बैठ गए। लेकिन आयु वगैरह के लिए स्थिति बढ़िया है, ससुराल पक्ष से लाभ के लिए स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं, तीसरी दृष्टि डालेंगे कुंडली के दसम भाव के ऊपर, सूर्य को प्रभावित करेंगे। शनि की दृष्टि जब भी सूर्य के ऊपर पड़ती है तो मैं बार बार कहता हूं कि सूर्य पीड़ित हो जाते हैं। तो यहां पर सूर्य को ये पीड़ित करेंगे तो पिता से संबंधित सुखों के लिए ये स्थिति बढ़िया नहीं मानी जाएगी। आपके कॉन्फिडेंस के लिए ये स्थिति बढ़िया नहीं मानी जाएगी। करियर के लिए ये स्थिति बढ़िया नहीं मानी जाएगी। आपके करियर में, आपके कर्म स्थान पर कहीं ना कहीं आप जो भी कार्य करते हैं वहां पर आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ रही है। तो कार्य में आपको विलंब से सफलता मिले, कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी देखने को मिले, ऐसा कुछ आपको जीवन में एक्सपीरियंस हो सकता है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, वाणी का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपकी शिक्षा संतान भाव के ऊपर पड़ेगी। तो इन दोनों ही चीजों में ये विलंब खड़ी कर सकते हैं, यानी संतान विलंब से हो इसकी संभावना यहां पर नजर आ रही है। राहु को देख लेते हैं। राहु 0 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। बलाबल मैं फिर से बता दूं कि राहु का बहुत कम हो जाएगा। और अष्टम भाव में राहु का बैठना बहुत बढ़िया, हम इसको नहीं कह सकते। अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं, राहु की दशा चलती है, तो अचानक से जीवन में सडन फेलियर आपको मिल सकता है। अचानक से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं जीवन में। तो अष्टम भाव में यदि राहु बैठ जाए, अष्टमस्थ राहु, इसको बढ़िया नहीं माना जा सकता है। तो जब भी राहु की दशा अंतरदशा चले तो उस दौरान आपको कहीं ना कहीं इस राहु को शांत रखने की जरूरत है। राहु को बल नहीं देना है, राहु को शांत रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जीवन में सडन अप्स एंड डाउन दे सकता है। और अष्टम में बैठा हुआ है तो ये ज्यादातर आपको परेशानी और संघर्ष की स्थिति देने वाले होंगे। यहां पर राहु बैठे हुए हैं, धन का व्यय करवाएंगे अपनी 5वीं दृष्टि डाल करके, विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं। द्वितीय भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, धन का आप ध्यान रखिए, खर्च का ध्यान रखिए। और चतुर्थ भाव के ऊपर, सुख भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो जीवन में जब भी प्रॉपर्टी वगैरह लेंगे तो लीगल मसलों का ध्यान रख करके लेंगे। तो यहां पर राहु को बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है, लेकिन राहु केतु 0 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, इस वजह से भी इनका जो प्रभाव है आपकी कुंडली के ऊपर वो बहुत ही कम पड़ेगा। राहु केतु ऑलरेडी 0 डिग्री के हैं, वो मैंने आपको बताने के लिए कह दिया कि इनकी दृष्टि ऐसा ऐसा रिजल्ट देगी, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो कुंडली में बहुत ही कम है। फिर भी यदि इनकी दशा चलती है तो इसके प्रभाव को और ज्यादा आप कम कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। आगे बढ़ जाए, सीधे सूर्य को देख लें तो कुंडली के दसम भाव में सूर्य विराजमान है। दसम भाव में जो सूर्य देव है ये दिग्बली माने जाते हैं, और दसम भाव सूर्य के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह है सूर्य, जाकर के करियर स्थान में बैठे हुए, कर्म भाव में बैठे हुए। सूर्य यहाँ पर साथ कह रहे हैं आपको कि पराक्रम करो और करियर में खूब सारी सफलता प्राप्त करो। दसमस्त सूर्य है आपका, यहाँ पर सूर्य बैठे होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पिता हैं वो किसी अच्छे क्षेत्र में कार्यरत रह सकते हैं। इसके अलावा आप भी यदि सरकारी नौकरी वगैरह चाहते हैं, विलंब से ही सही, विलंब इसलिए क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, विलंब से ही सही, लेकिन आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में मान सम्मान देखने को मिलेगा आपको। यहां पर सूर्य युवावस्था के साथ बैठे हुए हैं, बलाबल बढ़िया है सूर्य के पास। चौथे भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, मकान सुख, वाहन सुख, ये सारे सुख और ऐश्वर्य सूर्य आपको देने वाले होंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य तीसरे भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, समग्रह है इस कुंडली में, लेकिन इनकी प्लेसमेंट चूंकि बढ़िया है, कर्म स्थान में सूर्य का बैठना ये बढ़िया माना जाता है। तो खूब पराक्रम करिए और करियर में खूब ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुंडली के नवम भाव को जरा ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ राहु शनि है, दूसरी तरफ सूर्य है, बीच में है कुंडली का नवम भाव। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लग जाना, जो कि आपके भाग्य भाव को लग रहा है। तो यहां पर भाग्य का जो भाव है ये और ज्यादा पीड़ित नजर आ रहा है।
जिस वजह से जो भाग्य का साथ है वो आपको कम देखने को जीवन में मिलेगा और उच्च शिक्षा में भी परेशानी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़े कुंडली के लाभ स्थान को देख ले तो यहाँ पर बुध एवं शुक्र युति बना करके बैठे हुए हैं। बुध एवं शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग का नाम दिया जाता है। ये वैसे भी धन का स्थान है। कुंडली में लाभ का स्थान और धन का जो भाव है, ये दोनों ही भाव धन से जोड़ करके हम देखते हैं। और यहाँ पर शुक्र एवं बुध का बैठना और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करना ये बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। तो जीवन में खूब सारा धन का लाभ ये आपको देने वाले होंगे। बुध को देख लें तो यहाँ पर ये मंगल की राशि में बैठे हुए, शत्रु के घर में बैठे हुए, लेकिन ध्यान से देखिए तो मंगल एवं बुध के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है। और ये राशि परिवर्तन बहुत ही बढ़िया राशि परिवर्तन है, क्योंकि दो शुभ भावों के बीच में ये राशि परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर मंगल एवं बुध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं यदि आप मेहनत करते हैं तो जीवन में मान सम्मान, यश एवं धन के लाभ की स्थिति पूरी तरह से नजर आ रही है। मंगल की भी दशा चलती है, उस दौरान भी बुध काफी हद तक एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कुंडली में। तो राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ हो रहा है, जिस वजह से जीवन में मान सम्मान एवं धन का लाभ देखने को आपको अवश्य मिलेगा। यहाँ पर बुध को देख लें तो वो सुख भाव के स्वामी ग्रह भी बनते हैं और लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जीवन में सुख सुविधा एवं माता से भी लाभ के योग नजर आ रहे हैं। बुध 1 डिग्री का है। मैं चाहता हूं कि आप इस बुध को बलवान करें। कैसे करेंगे वो मैं आपको उपाय में बताऊंगा। बुध को बलवान जरूर करिए। बुध को बलवान करेंगे तो काफी हद तक आपका जो लग्न है वो बली होगा, आपका सुख भाव बली होगा और लाभ का जो भाव है उसमें भी काफी हद तक जो है आपको विशेष लाभ देखने को मिल जाएगा। धन से जुड़ा हुआ जो लाभ है वो और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। बुध यहां पर अपनी 7वीं दृष्टि शिक्षा संतान भाव के ऊपर डालेंगे तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाले होंगे। आप इंटेलिजेंट है ही, उसमें और ज्यादा बुध जो है आपको मदद करने की कोशिश करेंगे और संतान सुख में भी ये बुध वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि इस कुंडली में जो बुध है वो लग्नेश एवं सुखेश है। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र यहां पर 17 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। युवावस्था का शुक्र है और शुक्र जो है यहां पर मंगल के घर में बैठे हुए। इस कुंडली में शुक्र को समझे तो वो पंचमेश है एवं वो द्वादशेश है। तो एक कारक ग्रह है इस कुंडली में शुक्र और जाकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने संतान के माध्यम से आप जीवन में लाभ अर्जित करेंगे। अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से आप जीवन में लाभ अर्जित करेंगे। इस बात को आप जान लीजिए। तो शुक्र का बैठना लाभ स्थान में ये बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। आप खूब सारा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर मंगल के साथ यहाँ पर मित्रता बना करके तात्कालिक मैत्री में शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। विदेश वगैरह जाकर के भी आप वहां से भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। संतान के माध्यम से भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। अपने ही घर को शुक्र देखेंगे तो निश्चित रूप से पंचम भाव की स्थिति को बेहतर कर देंगे। अच्छी संतति आपको देने वाले होंगे और शनि की वजह से जो थोड़ी परेशानी यहाँ पर लग रही थी संतान संबंधित, उन परेशानियों में ये कमी कर देंगे। तो यहाँ पर संतान के साथ संबंध बढ़िया होना, अच्छी संतति होना, ये सारे योग नजर आ रहे हैं। बुध 1 डिग्री का है यहाँ पर और बुध के पास जो बल है वो बहुत ही कम है। बुध बाल अवस्था के हैं, तो बुध का बल बढ़ाने की आपको आवश्यकता है ताकि बुध आपको और ज्यादा लाभ दें। और शुक्र की जहां तक बात है तो ये युवावस्था के हैं, ये शुक्र ऑलरेडी बलवान नजर आ रहे हैं। दशाओं की मैं बात कर लूं तो मंगल की महादशा आपको फिलहाल चल रही है, जो कि 18 अगस्त 2026 तक रहने वाली है। और मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 3 फरवरी 2021 तक रहने वाली है। तो मंगल की दशा चल रही है। इस समय जॉब आप कर सकते हैं, इस समय आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। मंगल इस कुंडली में कारक नहीं है, इस वजह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेहनत ज्यादा करें, अपने मेहनत के ऊपर ज्यादा फोकस करें, मेहनत को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, भाग्य के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करके नहीं बैठेंगे। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। फेमस होने के योग के बारे में आप जानना चाहते हैं। सूर्य दशमस्थ है आपकी कुंडली में और गुरु भी उच्च के हैं। निश्चित रूप से आप यदि कोई ऐसा कार्य करते हैं, चाहे समाज के लिए हो या अपने क्षेत्र में भी हो, अपने कार्य क्षेत्र में भी हो, तो वहां पर भी आप जाने जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
जॉब में परेशानी, देखिए शनि की जो दृष्टि है ना, शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान के ऊपर पड़ रही है, ये मैंने कहा कि ये बढ़िया नहीं है। ये कार्य क्षेत्र में परेशानी, विलंब की स्थिति और किसी ना किसी तरीके की परेशानी आपको ये दे सकता है। और आपका भाग्य ऑलरेडी यहां पर थोड़ा वीक नजर आ रहा है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो आप गुरु को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो स्थिति आपकी बढ़िया हो जाएगी। गुरु को बेहतर करेंगे तो कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ लाभ आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको विवाह में भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। विवाह के ऊपर हम चर्चा कर लें तो सप्तम भाव को हम विवाह से जोड़ करके देखते हैं। यहां पर सप्तमेश बनते हैं गुरु, जाकर के कुंडली के धन भाव में बैठे हुए षडाष्टक दोष बन रहा है यहां पर गुरु का सप्तम भाव से। क्यों? क्योंकि यहां से ये जो गुरु है 8 घर दूर है और इधर से 6 भाव दूर है। इसको कहते हैं षडाष्टक दोष बना करके गुरु का बैठना। गुरु उच्च के बैठे हुए हैं धन भाव में, बहुत हद तक संभव है कि आपकी पत्नी भी धन कमाने वाली हो या कहीं ना कहीं आपको पत्नी के माध्यम से भी धन का लाभ देखने को मिले। लेकिन यहां पर गुरु राहु केतु के एक्सिस में, देखिए ये जो गुरु है उच्च के जरूर है लेकिन राहु केतु एक्सिस में है और शनि की भी दृष्टि इस गुरु के ऊपर पड़ रही है। तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, कुंडली मिलान करके ही विवाह करेंगे। और आप मांगलिक भी हैं, इस बात को भी आपको नहीं भूलना चाहिए। तो कुंडली मिलान करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए और कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी। तो गुरु को बेहतर कर देंगे तो विवाह एवं कार्य संबंधित जो सफलता है वो आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस आप जानना चाहते हैं कि बिजनेस कब तक शुरू होगा। देखिए ये जो समय है, मंगल की जो महादशा आपको चल रही है, ये समय कहीं ना कहीं जॉब की तरफ ही इशारा कर रही है। आप बिजनेस कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंगल जो है इस कुंडली में एक तो मारक ग्रह, ऊपर से वो षष्ठेश बनते हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु कंपटीशन एवं जॉब का भी भाव माना जाता है, बिजनेस का नहीं जॉब का भी भाव माना जाता है। तो मंगल जाकर के लग्न में बैठे हुए, तो यहां पर जॉब की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। मंगल की दशा के बाद आपको राहु की दशा चलेगी। राहु की दशा में आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन राहु की दशा में इनिशियली आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। तो बिजनेस यदि प्रारंभ करना चाहते हैं तो सोच समझ करके बिजनेस आपको प्रारंभ करना चाहिए। गुरु की दशा में आप जरूर बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप भी फिर वही कहेंगे कि गुरु की दशा तो अभी बहुत दूर है। तो यदि आप बिजनेस अभी भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा सुझाव बिजनेस के लिए फिलहाल नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो दशा चल रही है वो बहुत ज्यादा बिजनेस में आपको फेवर करती हुई नजर नहीं आ रही है। बिजनेस करेंगे तो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ बिजनेस आप कर सकते हैं, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो गुरु बुध एवं शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस आप करते हैं, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। गुरु बुध एवं शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, इन 3 क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं तो आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। बुध से जुड़ा हुआ कारोबार काफी हद तक मुझे बढ़िया नजर आ रहा है और गुरु से भी जुड़ा कारोबार मुझे ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। तो एजुकेशन से ही रिलेटेड आप कोई कार्य कर सकते हैं, बुक से जुड़ा हुआ, किताबों से जुड़ा हुआ, प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ, पब्लिशिंग से जुड़ा हुआ, किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ, कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ आप कार्य करेंगे, आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। वैसे भी आपकी कुंडली में टीचिंग का क्षेत्र, कंसल्टेशन का क्षेत्र बढ़िया नजर आ रहा है। इन्होंने बोला है आगे क्या करें। देखिए अभी फिलहाल आपको जॉब करना चाहिए, जॉब के ही ऊपर फोकस करना मेरे हिसाब से लाभदायक होगा। मान लेता हूं कि आपको बिजनेस करने का बहुत ज्यादा मन है, मैंने मान लिया कि आपको बिजनेस करने का बहुत ज्यादा मन है, फिर क्या करें? उस स्थिति में आप जॉब करते रहिए और साइड से कोई एक बिजनेस छोटे स्तर से ही प्रारंभ करने का प्रयास करें। सब सारी चीजों को छोड़ करके यदि आप बिजनेस में अभी शिफ्ट होना चाहेंगे तो मैं आपको ऐसी सलाह नहीं दे पाऊंगा, ये कहना उचित नहीं होगा। अगर बहुत मन हो तो छोटे स्तर पर आप बिजनेस कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ फिलहाल बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से बिजनेस में एंट्री करने की सलाह मैं फिलहाल आपको नहीं दे सकता हूं। विदेश में सेटल होने के योग के बारे में ये जानना चाहते हैं। देखिए आप विदेश में सेटल डाउन होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं, लेकिन अभी वो समय नजर नहीं आ रहा। राहु की दशा में विदेश जाना और वहां पर सेटल होने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे तो मुझे लगता है कि काफी सफलता मिलने के चांसेस हैं। अभी आप बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है विदेश में जाकर के सेटल होने की चांसेस।
महादशा के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाली दशाओं के बारे में भी जानना चाहते हैं, देखिए मंगल की दशा के बारे में मैंने आपको कह दिया कि मारक ग्रह है, जॉब करना अभी ज्यादा बेहतर है, अपने मेहनत के ऊपर आपको जो है फोकस करना ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आपको राहु की महादशा आएगी। राहु की दशा जैसे ही इंटर करेगी तो निश्चित रूप से आप जीवन में उतार चढ़ाव के लिए तैयार हो जाइए, घबराइएगा नहीं। वो उतार चढ़ाव कुछ समय तक आपको परेशान कर सकता है, उसके बाद धीरे धीरे आपको वहां पर भी स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो राहु की दशा में कुछ चीजें जो है वो आकस्मिक रूप से आपके साथ घटित होंगी, अचानक से आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। और राहु की दशा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे देखेंगे आप कि आपको वहां पर भी लाभ देखने को मिल जाएगा, बहुत परेशानी नहीं होगी। स्टार्टिंग में आपको पेशेंस लूज नहीं करना है। इसके बाद गुरु की महादशा आपको आएगी। गुरु की दशा में आपका वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा, आपका कर्म स्थान भी बढ़िया नजर आ रहा है, तो आपका करियर बढ़िया रहने वाला है। विवाह का सुख, करियर का सुख और धन का विशेष लाभ आपको देखने को गुरु की दशा में मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वहां पर वो जो समय होगा गुरु की दशा का, वहां पर आपका जो बिजनेस है वो फ्लरिश कर सकता है, बिजनेस में भी आप उन्नति करने वाले होंगे। इसके बाद आपको आएगी शनि की महादशा, और शनि की दशा में भी आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा, जीवन में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन ये बात जरूर है कि उस दौरान भी आपको मेहनत करते रहना होगा। मेहनत से आप नहीं भाग सकते हैं। शनि की दशा में मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। नवमांश कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, देखिए नवमांश कुंडली देख लेते हैं कि नवमांश कुंडली आपकी वृषभ लग्न की बनती है, 2 नंबर से प्रारंभ हो रही है, और लग्नेश जो शुक्र बनते हैं वो नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए। कुंडली मिलान करके विवाह करें, ये सलाह मैंने आपको पहले भी दिया था, अब भी दूंगा। इसके अलावा वहां पर सूर्य जो है वो सप्तम भाव में जाकर के बैठे हुए, और सप्तमेश मंगल छठे भाव में। कुंडली मिलान करके विवाह करें, पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। ईगो का क्लैश हो सकता है आपके और आपके पत्नी के बीच में, ईगो का क्लैश, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में होते हैं। किसी की भी कुंडली में तो आपस में झगड़े ईगो की वजह से होते हैं। तो ईगो, चिड़चिड़ापन, ये जो है आपस में कलह की वजह बन सकती है। तो कुंडली मिलान करके एक दूसरे के स्वभाव को जान करके यदि विवाह करेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी, अन्यथा थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बुध वर्गोत्तमी है, यानी कि बुध जो है वो मेष राशि में ही बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में भी, तो ये बढ़िया स्थिति है। शनि वहां पर नीच की राशि में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी नीचता वहां पर भंग हो रही है, तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बाकी ग्रहों की स्थिति मुझे ठीक नजर आ रही है। राहु भी वर्गोत्तमी है भाग्य भाव में, और राहु की दशा में जैसा मैंने कहा विदेश जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। रत्न को लेकर के जानना चाहते हैं, रत्न को लेकर के मैं आपको उपाय में बता दूंगा। इष्ट देव के बारे में जानना चाहते हैं, माता रानी की पूजा उपासना करें या फिर मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से भी आपको अच्छा खासा लाभ जीवन में देखने को मिल जाएगा। इष्ट देव की बात करें तो शुक्र आपके इष्ट देव बनते हैं। शुक्र को बेहतर करके चलने से आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वैसे भी आपकी कुंडली में शुक्र बढ़िया नजर आ रहा है, आपकी लग्न कुंडली में शुक्र बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, तो आप और ज्यादा इसको बढ़िया किस प्रकार से बना सकते हैं वो आपको उपाय में पता चल जाएगा। सीधे उपाय को ले लेते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। समय मिले तो हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना है, जब तक आपको मंगल की महादशा चल रही है। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करेंगे कम से कम 1 माला। पन्ना रत्न एमराल्ड जो है आप धारण कर सकते हैं। 7.25 रत्ती का जो पन्ना है दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण कर सकते हैं आप। इसको आपको बुधवार की प्रातःकाल को, शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातःकाल को सोने में अथवा चांदी में भी आप इसको धारण कर सकते हैं। जो भी आपको संभव हो आप उसमें धारण कर लीजिए। नित्य श्री सुक्तम का पाठ करें, मां लक्ष्मी का होता है ये, श्री सुक्तम का पाठ करेंगे। और हर शुक्रवार माता रानी यानी कि मां दुर्गा या फिर माता लक्ष्मी, इनमें से किसी के भी दर्शन आपको करने हैं मंदिर जाकर के। जैसा मैंने कहा कि शुक्र आपके इष्ट देव बनते हैं, तो माता रानी की पूजा उपासना से या फिर मां लक्ष्मी की पूजा उपासना आप करते हैं तो बढ़िया लाभ आपको देखने को मिल जाएगा, और जीवन में जो है आपको अच्छी सफलता भी देखने को मिलेगी। चलिए तो दोस्तों ये था इस 29 वर्ष जातक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।